अभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, प्रेयर के लिए प्रेयर स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा श्वास। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें रखें और आए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। तो आज हम योग उपनिषद का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। स्क्रीन ठीक है, नजर आ रहा है ना इसमें? जी चलिए ठीक। तो योग उपनिषद हमारे निष्ठा। तो सबसे पहले हमारे जो योग उपनिषद है, हमारे सिलेबस में 8 योग उपनिषद है। उसमें से आपका श्वेतासुर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। ये जो उपनिषद है हमारे योग उपनिषद है और 8 हैं ये। तो जो हमारा सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि किस उपनिषद में कौन सा वेद दिया गया है। तो सबसे पहले श्वेतासुर उपनिषद में हमारा जो वेद है वह कृष्ण यजुर्वेद है। फिर योग कुंडली उपनिषद में आपका कृष्ण यजुर्वेद है। योग चूड़ामणि उपनिषद में सामवेद है। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद है। योग तत्व उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद है। ध्यान बिंदु में भी कृष्ण यजुर्वेद है। नाद बिंदु उपनिषद में ऋग्वेद है। और योग राज उपनिषद किसी भी वेद से नहीं लिया गया है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो हमारे 4 ऐसे उपनिषद हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए। तो पहले फर्स्ट और सेकंड जो हमारे श्वेतासुर उपनिषद और योग कुंडली उपनिषद, फिर आ जाता है हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। ये दोनों ही हमारे कृष्ण यजुर्वेद से, मतलब कि 4 जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए। ठीक है, फिर हम इसमें मंत्रों की बात कर लेते हैं, मंत्र देख लेते हैं। तो श्वेतासुर जो उपनिषद है 113 मंत्र इसमें है। योग कुंडली उपनिषद में 171 आपके मंत्र हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में 121 आपके मंत्र हैं और त्रिशिको में 174 174 और योग तत्व उपनिषद में 142 और ध्यान बिंदु उपनिषद में 106 और नाद बिंदु में हो गया 56 आपके और योग राज उपनिषद में 21। तो सबसे छोटा जो उपनिषद है योग उपनिषदों में, तो सबसे जो कम मंत्र है वो योग राज उपनिषद में बताए गए। ठीक है, फिर हम इसमें अध्याय की बात कर लेते हैं। हमारे 2 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें अध्याय का वर्णन है। तो वो एक हो गया आपका श्वेतासुर उपनिषद और योग कुंडली उपनिषद, इन दोनों में ही। और एक हमारा त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, इसमें अध्यायों की जो बात की गई है, यहाँ पर ब्राह्मण बोला गया है। यहाँ पर जो अध्याय है इसमें भी ब्राह्मण में भी मंत्र और फिर इसके 2 मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम श्वेतासुर उपनिषद की बात कर लेते हैं। श्वेतासुर उपनिषद में 6 अध्याय दिए गए हैं और हमारे सिलेबस में से इसमें 2 अध्याय हैं। एक तो अध्याय 2 और अध्याय 6 का वर्णन ही हमारे जो सिलेबस में आता है। फिर है योग कुंडली उपनिषद, इसमें 3 अध्याय यहाँ पर बताए गए हैं। 3 अध्यायों के श्लोक संख्या, पहले अध्याय में 87 मंत्र हैं, सेकेंड अध्याय में 49 है और थर्ड अध्याय में 35 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं।
और फिर हम बात कर लेते हैं त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद की। यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं, तो इसमें एक मिनट, फर्स्ट जो हमारा मंत्र दिया है इसमें 9 आपके मंत्र दिए गए हैं, और सेकंड में 165, जो सेकंड मंत्र यहाँ पर दिया गया है इसमें 165 आपके मंत्र दिए गए, तो टोटल 174 मंत्र यहाँ पर दिए गए। फिर हम बात कर लेते हैं कि योग किस उपनिषद में कौन से योग का वर्णन है। तो जो आपका श्वेतस्वर उपनिषद है इसमें कर्म और ज्ञान योग का वर्णन हमें मिलता है, और योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग और कर्म योग का वर्णन हमें मिलता है। स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है, ओके है मैम? थोड़ा सा स्लो मैम, थोड़ा सा स्लो, मैं लिख रही हूँ। लिखने का तो ये तो आपको सेंड हो जाएगा, आप लिख लेना, ठीक है, ओके। तो समझ में तो आ रहा है ना? यस यस मैम, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्लो प्लीज। ठीक है। तो योग चूड़ा उपनिषद में आपका षडांग योग का वर्णन है और कर्म योग का वर्णन है। यहाँ पर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में आपका अष्टांग योग और कर्म योग है। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग और योग के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, मंत्र, लय, हठ और राज का सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, राज लास्ट में यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका ध्यान बिंदु उपनिषद है, इसमें षडांग योग दिया गया है। नाद बिंदु हो गया, नाद बिंदु में आपका कोई भी योग नहीं दिया गया है, यहाँ पर ओमकार को माना गया है, हंस को। और ये आपका योग राज उपनिषद है, यहाँ पर चतुरंग योग भी मिलता है, योग के 4 प्रकार भी मिलते हैं, मंत्र, लय, राज, हठ, यहाँ पे 4 प्रकार भी हैं, ठीक है। तो हमारे 2 ऐसे योग उपनिषद हो गए जिसमें षडांग योग है, एक तो आपका ये ध्यान बिंदु और एक हो गया आपका योग चूड़ामणि। इनमें दोनों में ही षडांग योग का वर्णन है। 2 ऐसे उपनिषद हो गए जिसमें अष्टांग योग का वर्णन है, एक तो हो गया आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और एक हो गया आपका योग तत्व उपनिषद। और योग के 4 प्रकार भी 2 हमारे उपनिषद में मिलते हैं, एक तो हो गया आपका योग तत्व उपनिषद और एक योग राजो उपनिषद। और चतुरंग योग का वर्णन केवल एक ही योग उपनिषद में है, वह है योग राजो उपनिषद, ठीक है। कर्म और ज्ञान भी हमें 2 उपनिषद में मिलता है, एक तो श्वेतासुर उपनिषद में और एक त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। फिर अब हम आगे देख लेते हैं इसका मुख्य विषय क्या है, किस उपनिषद में किस चीज के लिए मेन कहा गया है। तो श्वेतासुर उपनिषद योग चूड़ामणि का कौन सा योग है? षडांग योग, ओके। 6 अंग। मुख्य विषय की बात करें तो जो श्वेतासुर उपनिषद है ये ब्रह्म जिज्ञासा से और ध्यान इसका मुख्य विषय यहाँ पर बताया गया है। योग कुंडली उपनिषद को हम देखें तो इसमें प्राणायाम सिद्धि के उपाय के बारे में बताया गया है और ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय यहाँ पर बताया गया है। फिर योग चूड़ामणि उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विषय योग साधना द्वारा आत्मशक्ति का जागरण बताया गया कि आत्मशक्ति का जागरण कैसे होता है। फिर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति किस तरीके से होती है वह बताया गया है। योग तत्व में नहीं है, ध्यान बिंदु में ध्यान योग के बारे में बताया गया है। नाद बिंदु में ओमकार को हंस मानकर उसके अंगों का वर्णन किया गया है नाद बिंदु में। और जो आपका योग राज उपनिषद है ये उपनिषदों में श्रेष्ठ कहा गया है, इसे योग राज की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि इसमें सबसे कम मंत्र हैं और इसमें सभी योग का वर्णन हमें मिल जाता है। इसमें चतुरंग योग का वर्णन भी है, योग के 4 प्रकार भी हैं, जो 9 हमारे चक्र होते हैं, सभी चीज इसमें है, इसलिए इसको योगराज की उपनिषद, योगराज श्रेष्ठ उपनिषद कहा गया है इसे, ठीक है। फिर हम संवाद की बात कर लेते हैं। तो संवाद हमें योग कुंडली उपनिषद में ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद मिल जाता है। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हमें त्रिशिकी ब्राह्मण और भगवान आदित्य मतलब सूर्य जी का हमें वर्णन मिल जाता है। फिर योग तत्व उपनिषद में पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं यम और नियम पे। तो जहां पर भी अष्टांग योग होगा वहीं पे हमारे यम और नियम आएंगे, तो हमारे 2 उपनिषद हो जाएंगे, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। तो यहाँ पर जो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है यहाँ पर यम को वैराग्य भावना कहा गया है। यम 10 प्रकार के बताए गए हैं और अगर शॉर्ट में हम देखें तो वैराग्य भावना को यहाँ पर यम कहा गया है। और जो योग तत्व उपनिषद है यहाँ पर यम जैसे हठ प्रतिपिका में कहा गया है कि यमों में श्रेष्ठ मिताहार है, ऐसे ही योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि यमों में श्रेष्ठ मिताहार है।
और नियम में फिर यहाँ पर अहिंसा के बारे में कहा गया है कि नियम में श्रेष्ठ अहिंसा को बताया गया है। तो ये 2 उपनिषद हो गए जिनमें यम और नियम का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आसन में। आसन में श्वेतासुर उपनिषद में आसन का वर्णन नहीं मिलता हमें। योग कुंडली उपनिषद में 2 आसनों का वर्णन है, पद्मासन और वज्रासन। योग चूड़ामणि में भी 2 आसनों का वर्णन मिलता है, सिद्धासन और पद्मासन। नेक्स्ट त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हमारे यहाँ पर 17 आसनों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में 4 हमारे आसन का वर्णन मिलता है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हमें 4 ही उपनिषद का आसन का वर्णन मिलता है, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बहुत बार, किसी भी उपनिषद को ले लेते हैं और उसकी विशेषताएं पूछी जाती है, कृष्ण यजुर्वेद है, षडांग योग है, ध्यान योग है, या कौन से आसन है। तो ये आपकी बाहरी आउटलाइन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। और फिर आपका नाद बिंदु उपनिषद, इसमें एक ही आसन का वर्णन है, वह है सिद्धासन। ठीक है, योगराज उपनिषद में कोई भी आसन का वर्णन नहीं है। तो 2 ऐसे हमारे उपनिषद हैं जिसमें आसनों का वर्णन नहीं है, एक तो योगराज उपनिषद और आपका हो गया श्वेतास्वरो उपनिषद। इन दोनों में ही आपके आसन का वर्णन नहीं है। अब आ जाती है बात प्राणायाम की। प्राणायाम किससे कहा गया? तो जो आपका श्वेतास्वरो उपनिषद है, इसमें आहार विहार के बाद प्राणायाम करने के लिए कहा गया है कि जब आप आहार विहार कर लेंगे उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करके जब प्राण क्षीण हो जाए तो नासिका से उसे बाहर निकाल दें। तो प्राणायाम का यहाँ पर इस तरीके से वर्णन दिया गया है। फिर आपका आता है योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद में कुंभक 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक केवल कुंभक और एक है सहित कुंभक। सहित के भी 4 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सूर्य भेदी, उच्चाई, शीतली और भस्त्रिका यहाँ पर बताए गए हैं। फिर बात आ जाती है योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद में नाड़ी शोधन बताया गया है और बद्ध पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पूरक, कुंभक, रेचक, इनका जो रेशो है वह 12, 16, 10। जब ये करते हैं तो शरीर में पसीना उत्पन्न होता है। जब 24, 32, 20 का जब रेशो करते हैं तो कंपन होता है, और 36, 48 और 30 का जो रेशो होता है तो ऊर्ध्व गति यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आपका ये अधम, अधम से दुगुना यहाँ पर मध्यम, और मध्यम से आपका तिगुना उत्तम प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद। इसमें जो नाड़ी शोधन की विधि बताई गई, यहाँ पे जो इसका रेशो बताया गया है 16, 64 और 32 का बताया गया है। ऐसे 2 उपनिषद हैं जिसमें ये रेशो दिया गया है, एक तो आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है और एक आपका योग तत्व उपनिषद। उसमें भी यही वाले रेशो आपको दिया गया है, 16, 64, 32 वाला। और इसमें 4 विधियां बताई गई, विधियां रेचन, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 4 विधि यहाँ पर बताई गई। सबसे पहले आपको रेचक करना है, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक करने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर 20 गुणा 4 मतलब दिन में 80 बार करने के लिए कहा गया है प्राणायाम को। और टाइमिंग कौन कौन से 4 है आपके? प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि बताया गया है। फिर यहीं पे प्राणायाम में नासिका दृष्टि यहाँ पर बताई गई है, और जिह्वा से वायु का पान करने के लिए कहा गया। 3 मास तक जब हम करेंगे तो यहाँ पर वाक सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। 3 मास तक हम इसे करेंगे, और 6 मास तक करेंगे तो महारोग भी दूर हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर आ जाते हैं आपका योग तत्व उपनिषद में। योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन प्लस पद्मासन में करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। मृग चर्म या कुश, 2 चीज दी गई है, मृग चर्म या कुश को बिछाने के लिए कहा गया है। रेशो आपका 16, 64, 32 का दिया गया है। यहाँ पर भी 20 गुणा 4, एक बार में 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपका जो प्राणायाम की जो मात्रा है उसका भी टाइमिंग दिया है। जानू की जो प्रदक्षिणा होती है, मतलब कि जो हमारे घुटने को एक चुटकी बजाकर जानू की प्रदक्षिणा करना, मतलब अपनी नी की तरफ हाथ को घुमाना, इसको एक मात्रा यहाँ पर बोला गया है। और 3 मास में नाड़ी शुद्धि यहाँ पर हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम ध्यान बिंदु उपनिषद में। ध्यान बिंदु प्राणायाम के साथ करने के लिए कहा गया है। तो इसमें प्रणव का ध्यान करने के लिए कहा गया है, पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम पूरक करेंगे तो ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, कुंभक करेंगे तो विष्णु जी का ध्यान करना है, और जब हम रेचक करेंगे तो रुद्र का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये पद्मासन में करने के लिए कहा गया है प्राणायाम। नाद बिंदु में नहीं है और योगराज उपनिषद में भी नहीं है प्राणायाम का वर्णन।
नेक्स्ट आ जाते हैं, स्क्रीन तो ठीक दिख रही है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मुद्रा। श्वेतास्वर उपनिषद में मुद्रा की बात नहीं है। फिर आ जाते हैं आपके योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद में एक मुद्रा की बात है, वह है शक्ति चालन मुद्रा। फिर है आपका योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ा उपनिषद में आपके टोटल 8 मुद्राओं की चर्चा मिलती है, 5+3। तो 5 में कौन कौन सी होगी आपकी? महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्डयन, जलंधर और मूलबंध। और फिर 3 होगी आपकी खेचरी, वज्रौली और षडमुखी मुद्रा। ये हो जाएंगी आपकी मुद्राएं। फिर आपका आ जाता है त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद। इसमें एक ही मुद्रा का वर्णन मिलता है, यह है षडमुखी मुद्रा। नेक्स्ट आपका योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में 3 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, वज्रौली, अमरोली और सहजोली। 3 प्रकार की आ जाएंगी मुद्राएं। फिर आ जाता है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में 6 प्रकार की आपकी मुद्राएं बताई गई है, मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, खेचरी, योनि और महामुद्रा। ये आपकी 6 प्रकार की मुद्राएं हैं। और जो आपका नाद बिंदु उपनिषद है, इसमें एक ही प्रकार की मुद्रा है, वह है वैष्णवी मुद्रा। और जो हम बात कर लेते हैं हमारा योग राजो उपनिषद, यहाँ पर 3 पीठ की बात हुई है। यहाँ पर मुद्रा नहीं है, 3 पीठ की बात है, उड्डयन पीठ, जालंधर पीठ और पूर्णगिरी पीठ की बात हुई है। फिर नेक्स्ट हम प्राण की बात कर लेते हैं। तो प्राण की जो बात मिलती है हमें 3 टेक्स्ट में मिलती है, 3 उपनिषदों में मिलती है। एक तो हो गया आपका योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और आपका हो जाएगा ध्यान बिंदु उपनिषद। यानी तीनों में ही प्राण की बात हुई है। तो इसमें जो आपके योग चूड़ामणि उपनिषद है, इसमें 5 तो आपके प्राण है, 5 उप प्राण बताए गए हैं और त्रिशिको में भी 10 प्राण की बात है। यहाँ पर और उपनिषदों से जो प्राण का स्थान है वह अलग यहाँ पर मिलता है, सबसे अलग यहाँ पर मर्म में भी बताया गया है, साथ में प्राणों के स्थान भी अलग अलग बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु। यहाँ पर 10 प्राणों की बात हुई है, उसमें से 5 श्रेष्ठ हैं, 5 में से 2 श्रेष्ठ हैं, प्राण और अपान, और उनमें से भी 1 श्रेष्ठ है, प्राण को बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। नेक्स्ट है आपका नाड़ी। नाड़ी की बात करें तो हमारे 3 उपनिषदों में मिलता है, एक तो योग चूड़ामणि में हो जाएगा, त्रिशिको में हो जाएगा और ध्यान बिंदु में हो जाएगा। तो सबसे पहले 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं आपकी योग चूड़ामणि उपनिषद में। इसमें से 72 श्रेष्ठ हैं और 72 में से भी 10 श्रेष्ठ यहाँ पर बताई गई हैं। फिर इनमें से भी 3 श्रेष्ठ यहाँ पर बताई है, 10 में से भी 3 श्रेष्ठ बताई गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को यहाँ पर सोम कहा गया, पिंगला को सूर्य कहा गया और सुषुम्ना को यहाँ पर अग्नि कहा गया। फिर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है और ये पीपल के पत्ते के समान बताई गई हैं। और यहाँ पे मुख्य नाड़ियों की संख्या 10 बताई गई है और ये नाड़ियां कंध से स्टार्ट होती है, कंध से शुरू होती है, यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा ही हमें ध्यान बिंदु में मिलता है, यहाँ पे भी मुख्य नाड़ी 10 है, 10 में से 3 श्रेष्ठ हैं, 3 में से भी 1 श्रेष्ठ यहाँ पर बताई गई है। नाड़ियों का उद्गम स्थान यहाँ पर कंध को ही बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम चक्र की। चक्र हमारे 4 उपनिषदों में मिलते हैं, एक तो योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया, एक ध्यान बिंदु हो गया और नाद बिंदु हो गया और हमारा योग राजो उपनिषद हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योग चूड़ामणि की। इसमें हमें 6 चक्रों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर मूलाधार चक्र को आधार चक्र कहा गया है। आधार चक्र में 4 दल होते हैं, स्वादिष्टान में 6 दल होते हैं, नाभि चक्र में 10 दल होते हैं, पद्म चक्र में 12 होते हैं, विशुद्धि में 16 है और आज्ञा चक्र में 2 दल बताए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु उपनिषद में आपके 4 प्रकार के 4 चक्र बताए गए हैं। एक तो मूलाधार, फिर मूलाधार में 4 दल यहाँ पर बताए गए, स्वादिष्टान, स्वादिष्टान को यहाँ पे मेढ कहा गया है, यहाँ पे दल नहीं बताए गए हैं। मणिपुर में यहाँ पर 12 दल की बात की गई है और अनाहद में 8 दल और उसमें 32 पंखुड़ियों की बात की गई। सबसे अलग टेक्स्ट है, इसमें ही यह वर्णन मिलता है कि अनाहद में 8 दल और 8 दल के बाद यहाँ पर 32 पंक्तियों की बात यहाँ पर की गई है और मणिपुर में यहाँ पर 12 दल यहाँ पर बताए गए। फिर जो है आपका नाद बिंदु। नाद बिंदु में हमें सहस्त्रार चक्र का वर्णन मिलता है, ये 1000 कमल वाला यहाँ पर बताया गया है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर बीज रूप में हंस विद्यमान यहाँ पर बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं हम योग राजो उपनिषद की। तो यहाँ पे 9 चक्रों का वर्णन है, अभी आगे हम 9 चक्रों का वर्णन देखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम धारणा की। धारणा हमारे 3 टेक्स्ट में 3 उपनिषदों में मिलती है, एक तो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में, योग तत्व में और ध्यान बिंदु में।
तो धारणा, पंच धारणा की यहाँ पे बात की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। समय भी अलग दिया गया है, 5 घटी और 10, फिर 15, फिर 20 घटी। इस तरीके से यहाँ पे 5-5-5 बढ़ते हुए जाएंगे आपके घटी का स्थान। पंच योग तत्व में पंच धारणा बताई गई है और 5 घटी तक इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी आपका पंच धारणा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में। यहाँ पे इसके बीज मंत्र दिए गए हैं, लम, वम, रम, यम और हम। इस तरीके से बीज मंत्र दिए गए। अब बात कर लेते हैं कुंडली की। कुंडली आपकी आपके 6 टेक्स्ट में दी गई है, श्वेतासुर उपनिषद और नाद बिंदु में कुंडली का वर्णन नहीं है। और योग कुंडली का सबसे ज्यादा वर्णन, हमारा कुंडली का वर्णन योग कुंडली उपनिषद में मिलता है। इसे यहाँ पर शक्ति चालनी भी कहा गया है। तो इसके 2 साधन बताए गए हैं आपको। तो एक तो है सरस्वती चालन और एक है प्राण संद्रोह। तो सरस्वती चालन को यहाँ पे अरुंधति भी कहा गया है। और यहाँ पे कुंडली अष्टधा प्रकृति की बताई गई है, जिसमें 5 तत्व आ जाते हैं, पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। ये हमारे 8 तत्व इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया कुंडली का वर्णन। नेक्स्ट है योग चूड़ामणि उपनिषद। यहाँ पर भी कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं। और यहाँ पे इसे परमेश्वरी शक्ति कहा गया है। और ये जागृत किससे होती है? वाहिनी योग से होती है। वाहिनी मतलब हो गया आपका अग्नि योग से जागृत होती है। और ये सुषुम्ना में किस तरीके से जाती है? सुषुम्ना में सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है आपकी कुंडली, ऐसा बताया गया है इस टेक्स्ट में। नेक्स्ट है त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद। यहाँ पर भी 8 लपेटे बताए गए हैं, अष्ट प्रकृति स्वरूपा बताया गया है। और ये जागृत होती है योग के अभ्यास से। यहाँ पर जब हम योग करेंगे तभी ये जागृत होगी। फिर आपका योग तत्व उपनिषद, कुंडली जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है योग तत्व उपनिषद में। नेक्स्ट है ध्यान बिंदु उपनिषद। यहाँ पर जागृत होती है वाहिनी योग से। कुंडलिनी को यहाँ पर जल रूपा भी कहा गया है और कुंडली को भूमध्य में लय करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है योगराज उपनिषद। यहाँ पर स्वादिष्ठान को यहाँ पर अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडली कहा गया है। स्वादिष्ठान के यहाँ पर अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडली कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है अजपा गायत्री। अजपा गायत्री हमारे 2 टेक्स्ट में हमें मिलती है। 2 टेक्स्ट या 2 उपनिषद हो गया आपके, योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। तो ये पूरे दिन और रात में 21,600 बार करने के लिए बोला गया है। जब हम 100 करें तो इनहेल करना है, 100 करें तो एक्सेल करना है। इसका फल दिया है, ये मुक्ति प्रदान करने वाली है, ये मुक्ति प्रदायी यहाँ पर बताया गया है। सेम ध्यान बिंदु में भी यही कहा गया है, 21,600 बार करना है रात और दिन। हकार में यहाँ पर एक्सेल और सकार में इनहेल, और मोक्ष को प्रदान करने वाली बताई गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ध्यान की। तो ध्यान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान की विधि बताई गई आपके दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल को सीधा करने के लिए बात की गई है, स्थिर करने के लिए कहा गया है। सेकंड में बताया गया इंद्रियों का अंतःकरण करना है, फिर उसके बाद फिर ओमकार का ध्यान करना है, फिर आहार विहार से युक्त करके प्राण को सूक्ष्म करना है, मन में इंद्रियों को वश में करना है और सविता देवता का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम योग कुंडली उपनिषद की। यहाँ पर अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह अंगुष्ठ मात्र ध्यान करने के लिए कहा गया है, कलश में दीपक की भांति। और यहाँ पे 3 दृष्टियां भी बताई गई हैं, जैसे घरण में भी बताई गई हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। ये 3 प्रकार की दृष्टि यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आपकी योग चूड़ामणि उपनिषद, यहाँ पर प्रणव ओम जप की बात की गई है। यहाँ पर विधि बताई गई इसकी। एकांत स्थान होना चाहिए, पद्मासन में बैठने के लिए कहा गया है, कमर से सिर तक सीधा शरीर होना चाहिए, नासिका दृष्टि यहाँ पर करने के लिए गया, और प्रणव जप करने के लिए कहा गया योग चूड़ामणि उपनिषद में। फिर आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मिलती है ध्यान की। मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यही चिंत भाव को यहाँ पर ध्यान कहा गया है। और एक पहर कुंभक करते हुए वासुदेव का ध्यान करने के लिए बोला गया। एक पहर मतलब 3 घंटे तक कुंभक करते हुए वासुदेव का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर आपका योग तत्व उपनिषद, योग तत्व उपनिषद में कहा है भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे ध्यान के 2 प्रकार भी हमें मिलते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण से हमें अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, निर्गुण से हमें समाधि की स्थिति प्राप्त होती है निर्गुण ध्यान से। और ये करना कहता है 6 घटी तक करने के लिए कहा गया है, मतलब कि 2 घंटे 24 मिनट तक करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में तो सारा ही हमें ध्यान का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो ब्रह्म ध्यान योग कहा गया है। नाद ध्वनि से जो बीजाक्षर ओम से जो परे बिंदु स्थित है
वहां पर बताई गई है। ब्रह्म ध्यान योग को यहाँ पर बताया गया है। फिर ब्रह्म की सत्ता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म कैसे हैं। उसका फल बताया गया है। बाल के अग्रभाग से, जो बाल का जो सबसे पॉइंट होता है उसमें भी 1,00,000 हिस्से पुण्य, उसके 1,00,000 हिस्से ईश्वर, उस हिस्से के 50,000 हिस्से भी किए जाए तो वह ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर बताई गई है, क्या है करके। फिर है प्रणव ध्यान की विधि यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बाण और धनुष का एग्जाम्पल दिया गया है। बाण को आत्मा माना गया है, धनुष को प्रणव ओम माना गया है और लक्ष्य को ब्रह्मा यहाँ पर माना गया। ऐसे ही वर्णन हमें कठोर और प्रश्न उपनिषद में मिलता है। और फिर है हृदय कमल की कर्णिका के मध्य में ज्योतिषिका अंगुष्ठ मात्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है। हृदय में अंगुष्ठ मात्र ध्यान करने के लिए कहा गया। फिर आ जाता है आपका योग राजोपनिषद। योग राजोपनिषद में जो हमारे 9 चक्र बताए गए उन पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आ गया आपका ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र में यहाँ पे भग की आकृति है, उस पर ध्यान करने के लिए कहा गया है ब्रह्म चक्र में। फिर जो स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान उद्यान पीठ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिर जो नाभि है, नाभि पे 5 आवृत वाली विद्युत का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जो आपका हृदय चक्र है, हृदय चक्र पे हंस का ध्यान करने के लिए कहा गया है। कंठ चक्र पे पवित्र प्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तालुका में शून्य का ध्यान करने के लिए कहा गया है। भू चक्र में गोलाकार ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ब्रह्म रंध्र चक्र में धूमवर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान करने के लिए कहा गया है। और व्योम चक्र में पूर्ण गिनी पीठ का ध्यान करने के लिए कहा गया है। कोई कुछ पुष्पा कह जी, रहा है? जी जी, ये जो प्रणव के बारे में बताया रहे ब्रह्मा लक्ष्य, ये हमारा कठोर और मुंडक उपनिषद है, प्रश्नोत्तर मुंडक नहीं है। नहीं, ये मुझे भी लग रहा है ये प्रश्न को काट के आप मुंडक कर लेंगे। ठीक जी। है। इसमें नेक्स्ट हम सृष्टि का क्रम देख लेंगे। सृष्टि का क्या क्रम है? तो जो हमारा आपका हो गया श्वेतासुर उपनिषद में सृष्टि का मैम जो क्या सुधारना था, एक बार रिपीट कर देंगे? जो हमारा प्रणव ध्यान की विधि है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल बाण धनुष और लक्ष्य का जो हमारा एग्जाम्पल होता है वह कठ और मुंडको उपनिषद में है, प्रश्न में नहीं है ना। जी ओके मैम। मैम। हाँ, मुंडको में उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे सृष्टि का क्रम। तो यहाँ पे सृष्टि में तत्व बताए गए। सबसे पहले 1, 2, 3 और 8 को यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे जो प्रकृति है 1 हो गया, और सेकंड नंबर पे प्रकृति और पुरुष, थर्ड हो गया सत्य रजतम। बुद्धि 8 में कौन से? बुद्धि, अहंकार, मन और पंच महाभूत आ जाएंगे। तो ये 8 टोटल इस तरीके से प्रकृति का क्रम बताया गया, 1, 2, 3, 8। फिर हमारा योग कुंडली में नहीं है। योग चूड़ामणि में आपको सबसे पहले आत्मा परमात्मा है, उसके बाद आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि, जल और पृथ्वी, इस तरह पंच तत्व हैं। इनके यहाँ पर परमात्मा भी दिए गए हैं। आकाश के सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र, जल के विष्णु और पृथ्वी के ब्रह्म यहाँ पर बताए गए हैं। अग्नि रुद्र को तमोगुणी और जल को सतोगुणी या विष्णु जी को सतोगुणी और ब्रह्मा जी को रजोगुणी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद अव्यक्त या प्रकृति उत्पन्न होती है, उसके बाद महत, महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंचतंत्र मात्राएं, पंचतंत्र मात्राओं के बाद पंच महाभूत और पंच महाभूत के बाद संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद हो जाता है आपका योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच महाभूत के बाद धातु और धातु के बाद गुणात्मक पिंड की रचना होती है। उसके बाद आ जाता है आपका ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु में ओमकार से सृष्टि की उत्पन्न होती है, देवों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देवों के बाद स्वर की उत्पत्ति, स्वर के बाद 3 लोकों की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद संपूर्ण जगत की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। और फिर जो आपका नाद बिंदु है, इसमें जगत का जो उपादान कारण आत्मा को ही बताया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं योग का जो स्थान है, योग का स्थान कैसा होना चाहिए। तो जो आपका हो गया आपका योग का स्थान श्वेताक्षर उपनिषद में समतल भूमि, शुद्ध कंकड़, अग्नि, बालू से रहित होनी चाहिए।
शब्द जल आश्रय के अनुकूल होनी चाहिए, नेत्रों को पीड़ा ना देने वाली होनी चाहिए, वायु शून्य और मन के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद में कंकड़ पत्थर से रहित, आसपास जल और शीत ना हो, यहाँ पर बताया गया जल और शीत ना हो, पवित्र एकांत और समतल सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन करने के लिए यहाँ पर कहा गया योग कुंडली उपनिषद में। इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट है आपका योग का स्थान। योग तत्व उपनिषद में यहाँ पर कुटिया का वर्णन किया गया है। सुशोभन मठ होना चाहिए, सूक्ष्म द्वार होना चाहिए, अच्छिद्र होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कीड़ों से रहित होना चाहिए, प्रतिदिन झाड़ और फुहार धूप देनी है, गूगल धुनी कर सुश्रावित करना है, सुगंधित करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंद की। कंद का वर्णन हमें 3 टेक्स्ट में मिलता है। एक तो योग कुंडली उपनिषद, 3 नहीं 4 में मिलता है। योग कुंडली उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको में और ध्यान बिंदु में। तो यहाँ पर नाभि स्थान को बताया गया। यहाँ पर वेष्टांबर कपड़े की भी बात की है, वेष्टांबर वस्त्र की बात हुई है जिसकी लंबाई 12 अंगुल और चौड़ाई 4 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। और कुंडली नाड़ी कंद का स्थान भी इसे कहा गया है, कंद स्थान को कुंडली नाड़ी भी कहा गया है। नेक्स्ट है योग चूड़ामणि उपनिषद। यहाँ पर मेढ को यहाँ पर स्वादिष्टान और नाभि के मध्य 72,000 नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, जो कंद का स्थान है उससे बताया गया है। तो ये कहाँ पर है? मेढ मतलब स्वादिष्टान और नाभि के मध्य बताया गया है, यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। और जो आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, यहाँ पर कंद बताया गया है और यहाँ पे 2 नाड़ियां यहाँ से निकलती बताई गई है, एक तो वैष्णवी नाड़ी और एक कौशिकी नाड़ी है। वैष्णवी नाड़ी ऊपर की ओर जाती है ब्रह्म नाड़ी तक, वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, और इससे क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जो कौशिकी नाड़ी है वो नीचे पैर के अंगूठे तक गई हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में मेढ से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे की तरह यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती है, ऐसा बताया गया है। कंद का स्थान है ये। नेक्स्ट है किस टेक्स्ट में नादान या नाद्य अवस्थाएं दी गई, वे बताया गया है। जो आपके पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई श्वेतासुर उपनिषद में। स्थूल अवस्थाएं स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवय, अर्थ तत्व और ज्ञान के उत्थान की अवस्था भी इन्हें कहते हैं। ये श्वेतासुर उपनिषद है। फिर हम बात करेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद की अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। ये योग चूड़ामणि की है, योग कुंडली उपनिषद में नहीं दी गई है, ठीक है, ये इसी की दी हुई है, योग चूड़ामणि उपनिषद की अवस्थाएं हैं। फिर यहाँ पे नाद सिद्धि भी बताई गई, नाद भी बताई गई आपकी योग चूड़ामणि में। तो सिद्धासन की अवस्था में, षडमुखी मुद्रा की अवस्था में अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए कहा गया है, वायु को हृदय प्रदेश में रोकने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से महाध्वनि सुनाई देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले घंटा आदि वाद्य यंत्रों की नाद सिद्धि सुनाई देती है, यहाँ पे नाद बताया गया है। और यहाँ पे महाध्वनि घंटे वाद्य की नाद सुनाई यहाँ पर देगी। फिर आ जाता है आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में, यहाँ पर भी अवस्थाएं बताई गई हैं। यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो जो जागृत अवस्था है वह नाभि से हृदय तक है, जो स्वप्नावस्था है कंठ में है, जो सुप्तावस्था है वह तालु के मध्य में बताई गई है, और जो तुरीय अवस्था है भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पर बताई गई है। फिर आ जाते हैं हम योग तत्व उपनिषद में, इसमें अवस्थाएं 3 बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था और परिचय अवस्था। जो घटावस्था है ये प्रत्याहार की अवस्था यहाँ पर बताई गई, और जो कुंडली परिचय अवस्था होती है इसमें कुंडली का जागरण हो जाता है, ऐसा बताया गया। फिर जब नाद की बात करते हैं नाद बिंदु उपनिषद में, तो यहाँ पर व्योमरन आकाश रंध्र की बात की गई है, मोर ध्वनि के समान नाद की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर भी 3 अवस्थाएं बताई गई है, निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो निद्रा अवस्था ये हो गया सपनावस्था, सुषुप्ति अवस्था में परमेश्वर की प्राप्ति होती है और तुरीय अवस्था में मोक्ष या आत्म दर्शन होता है। नेक्स्ट है आपका, ये किसका आ गया है, सॉरी ये ध्यान बिंदु में था आपका। नेक्स्ट है आपका नाद बिंदु। नाद बिंदु उपनिषद में आपका सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे दाएं कान से नाद को सुनने के लिए बोला गया है। प्रारंभिक में जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वे समुद्र, मेघ, भेरी, झरने की ध्वनि सुनाई देती है। मध्य ध्वनि में मृदंग, घंटा की ध्वनि हमें सुनाई देती है, और अंत ध्वनि में आपके किमड़ी, वंशी, वीणा और भ्रमर की
नाद सुनाई देती है। अवस्थाएं यहाँ पर भी हमें अवस्थाएं मिलती हैं, एक तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, और चारों में से आपकी तुरीय जो अवस्था है उसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। तो ये होगी आपकी अवस्थाएं। फिर इसमें कुछ जो रह गया है वह आ जाता है आपका तो योग की सफलता के चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका कोरा, सबसे पहले कोरा दिखाई देता है, फिर धुआं, उसके बाद फिर सूर्य, सूर्य के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जुगनू, और जुगनू के बाद बिजली, बिजली के बाद स्फटिक मणि, स्फटिक मणि के बाद चंद्रमा दिखाई देता है। फिर जो आपका योग कुंडली उपनिषद है, यहाँ पर मंत्र दिया गया है, खेचर मंत्र या मेलन मंत्र यहाँ पर दिया गया है, हिम भम सम मम पम सम और क्षम। और यहाँ पे ब्रह्म प्राप्ति के 6 उपाय भी बताए गए हैं। एक तो कुंडली जागरण हो गया, षट चक्र का भेदन यहाँ पर बताया गया, 3 ग्रंथियों का भेदन यहाँ पे है, आत्म अनुसंधान, खेचरी मेलन सिद्धि और ध्यान करना है, अंगुष्ठ मात्र यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पर प्रणव में निहित बताया गया है, योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रणव में क्या क्या चीज निहित है, क्या क्या चीज है। 3 अक्षर हैं, 3 लोक हैं, भू भुआ स्व, 3 गुण यहाँ पर बताए गए, 3 स्वर यहाँ पर बताए गए। यहाँ पे अ उ और म बताया गया है। अ में यहाँ पे जो इसका निवास यहाँ पर बताया गया नेत्र में है, तो उ का कंठ में है, और म का हृदय में स्थान बताया गया है। फिर जो अ का है इसमें लाल कलर, और उ में श्वेत, और हृदय में यहाँ पर कृष्ण कृष्ण कलर बताया गया है। और इसी तरह यहाँ पर गुण भी है, रज सत्य तम बताए गए गुण। यहाँ पर देव भी बताए गए, सोम सूर्य अग्नि देव बताए गए हैं। और यहाँ पे शक्तियां 2 प्रकार की हैं, एक तो क्रिया ज्ञान, क्रिया इच्छा और ज्ञान यहाँ पर बताई गई है। और नेक्स्ट जो क्रिया बताई गई, शक्तियां बताई गई है, वे ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी यहाँ पर बताई गई है। फिर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हमें 4 प्रश्न भी यहाँ पर मिलते हैं, शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो योग तत्व उपनिषद है, यहाँ पर हमें भूचरी सिद्धि भी का वर्णन मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें शिव संहिता में भी मिलता है भूचरी सिद्धि का। और यहाँ पर प्रणव विद्यमान है, प्रणव में क्या क्या विद्यमान बताया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था योग चूड़ामणि उपनिषद में 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्याएं, 3 स्वर, 3 अग्नि और 3 गुण यहाँ पर मिलते हैं हमें प्रणव में। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु में ओमकार में एक तो ओमकार में यहाँ पर 8 अंग बताए गए हैं, अकार उकार मकार नाद बिंदु कला कलातीत और उससे भी परे, यहाँ पे 8 अंग बताए गए हैं। फिर यहाँ पे ओमकार के हैं ये 8 अंग। फिर यहाँ पे 4 पैर भी बताए गए, तो इसमें से 2 पार्ट है इसके, व्यष्टि परक और समष्टि परक। फिर यहाँ पे 3 नेत्रों की बात हुई है, 5 देव की बात हुई है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर और सदाशिव की बात हुई है। फिर बात कर लेते हैं हम नाद बिंदु उपनिषद में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो यहाँ पे 7 लोग दिए गए हैं आपके। सबसे पहले भू आ जाता है, फिर आपके जो नुई है, नी घुटने के यहाँ पर भाव बोला जाता है, जो आपके पीठ वाला भाग है उसको, कमर वाले भाग को स्व कहा गया है, नाभि वाले भाग को मह कहा गया है, और हृदय वाले भाग को जनय कहा गया है, और कंठ वाले भाग को तप कहा गया है, और आपके भ्रिकुटी ललाट के भाग को सत्य कहा गया है, भूमध्य में सत्य को कहा गया है। इस तरह ये लोग बताए गए, 7 लोग हैं, और इनके स्थान भी आपको दिए गए, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर पर ब्रह्म का स्वरूप यहाँ पर बताया गया किस तरीके से होता है। तो जो आपका राइट दाई जो आंख है वह धर्म की बताई गई है, और जो आपकी बाई आंख है उसको अधर्म यहाँ पर कहा गया है। जो आपका शरीर है, बीच वाला पार्ट है, इसको सत्व गुण यहाँ पर कहा गया है, और जो आपका दायां पंख है उसको आकार कहा गया है, और बाएं पंख को यहाँ पर मकार कहा गया है। जो दोनों पैर है इसको रजोगुण और तमोगुण यहाँ पर कहा गया है। मस्तक के भाग को यहाँ पर चंद्र बिंदु को मस्तक यहाँ पर कहा गया है, मस्तक वाले भाग को चंद्र बिंदु, और जो इसकी पूंछ को यहाँ पर मकार कहा गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाद बिंदु की ये मात्राएं हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे से लर्न करके जाएंगे। सबसे पहले आपकी आगे घोषणी, 2nd नंबर पे विद्युन्मात्रा, 3rd नंबर पे पतंगनी, 4th पे वायु वेगनी, 5th पे नामधेय, 6th पे ऐन्द्री, 7 पे वैष्णवी, और 8 पे होगी शंकरी, 9th पे होगी महती, 10th पे होगी धृति, 11th पे होगी नारी, और 12th पे होगी ब्राह्मी। ये नाद बिंदु उपनिषद में ही दी गई है।
ठीक है, ओके है। मैम पर ब्रह्म का स्वरूप एक बार बता देंगे फिर से? पर ब्रह्म का स्वरूप, इसमें जो आपका पर ब्रह्म का स्वरूप है, इसमें सबसे पहले जो आपकी दाई आंख है, ये धर्म है, इसको धर्म कहा गया है। बाई आंख को अधर्म कहा गया है। जो इसका मस्तक है, मस्तक इसके जो चंद्र बिंदु होता है ओंकार में, उसको यहाँ पर मस्तक कहा गया है। फिर इसके जो दो पैर हैं, इसको रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। जो इसका बायां पंख है, इसको मकार कहा गया है। और जो इसका दायां पंख है, इसको आकार कहा गया है। और जो इसके बीच वाला पार्ट है, शरीर है, इसको सत्वगुण यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, पूंछ के लिए मकार यहाँ पर लिखा गया है। और अच्छा, ये उकार है आपका। ठीक है, इसको उकार कर लेंगे। जो बायां पंख है ये उकार है, और जो इसकी पूंछ है ये मकार हो जाएगी आपकी। ओके है परम ब्रह्म का स्वरूप। क्या बोले मैम? बायां पंख जो है मकार है ना? हाँ, उकार उकार, पूंछ जो है वो मकार है। बराबर मैम। चलो, ये हो गया आपका योग उपनिषद। ये टाइम है। और भी कुछ करना है? मैम क्वेश्चन कर लीजिए ना आप। क्वेश्चन तो भी, अच्छा चलिए इसमें से ही कर लो। उपनिषद में से ही कर लेते हैं। चलिए मुझे बताएंगे कौन कौन से उपनिषद में हमें षडांग योग का वर्णन मिलता है? योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु। चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद। चलिए ठीक। अब मुझे बताएंगे 56 श्लोक हमें किस उपनिषद में मिलते हैं? 56 श्लोक हमें किस उपनिषद में मिलते हैं? तो नीरज जी का आंसर है, मेघा जी का नाद बिंदु उपनिषद में मिलते हैं। अष्टांग योग का वर्णन हमें किस किस योग उपनिषद में मिलता है? ऋषिको और योग तत्व उपनिषद में। सभी का आंसर सही आ रहा है। ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद हमें किस उपनिषद में मिलता है? कुंडलिनी, योग कुंडलिनी उपनिषद में। अहिंसा को श्रेष्ठ किस उपनिषद में बताया गया है? अहिंसा को श्रेष्ठ किस उपनिषद में बताया गया है? योग तत्व उपनिषद में। वैराग्य भावना यम किस उपनिषद में बताया गया है? यम को वैराग्य भावना किस उपनिषद में बताया गया है? ऋषिको ब्राह्मण उपनिषद। ऋषिको ब्राह्मण उपनिषद में कितने आसनों का वर्णन मिलता है? 17 आसनों का वर्णन मिलता है। 16, 64, 32 का रेशो हमें किस किस उपनिषद में मिलता है? 16, 64, 32 का रेशो हमें किस किस उपनिषद में मिलता है? त्रिशिको और योग तत्व उपनिषद। आंसर सही आ रहे हैं सभी के। नेक्स्ट, 12 मात्रा से प्राणायाम किस उपनिषद में बताया गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद में। सही आ रहा है आंसर नीरज जी। और नेक्स्ट, हमें 2 कुंभकों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है?
योग कुंडली उपनिषद में मिलता है। ठीक। सहित के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं? सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ठीक है, सभी का आंसर। शक्ति चालिनी मुद्रा का वर्णन किस योग उपनिषद में है? योग कुंडली उपनिषद। पीपल के पत्ते के समान हमारी नाड़ियां हैं, यह किस उपनिषद में बताया गया है? ऋषिको। और किसमें यह वर्णन हमें मिलता है? योग बीज नहीं है, शिव संहिता भी नहीं है, वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता में हमें मिलता है। ठीक है, वशिष्ठ संहिता जिनों का राइट है। सुषुम्ना को और क्या कहा जाता है, या उसके देव क्या हैं? सुषुम्ना के अग्नि, अग्नि कहा जाता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने चक्र हैं? ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने चक्र हैं? 6 चक्र बताए। 6। ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 हैं, 6 नहीं है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर चक्र में कितने दल बताए गए हैं ध्यान बिंदु के अकॉर्डिंग? 12 दल यहाँ पर बताए गए। और अनाहत, अनाहत में कितने दल बताए गए हैं? 8 दल बताए गए हैं। 8 दल और 32 पंखुड़ी यहाँ पर बताई गई हैं। हजार कमल सहस्रार चक्र की बात हमें किस उपनिषद में मिलती है? सहस्रार चक्र की हमें किस उपनिषद में मिलती है? नाद, नाद बिंदु उपनिषद में। 9 चक्रों का वर्णन हमें किस उपनिषद में मिलता है? योग राजोपनिषद और सिद्धांत पद्धति भी आंसर आ रहा है, योग राजोपनिषद। ठीक है। 3 पीठ का वर्णन हमें किस किस टेक्स्ट में मिलता है? योगराज और सिद्धांत पद्धति में ही। 3 पीठ कौन कौन से हैं? उद्यान, जालंधर। उद्यान, जालंधर और पूर्णगिरि पीठ। पूर्णगिरि पीठ। वेरी गुड। योग चूड़ामणि उपनिषद में कुंडली को क्या कहा गया है? योग कुंडली उपनिषद में परमेश्वरी कहा गया। और योग योग चूड़ामणि में और योग कुंडली उपनिषद में क्या कहा गया है? अरुंधति यहाँ पर कहा गया। ध्यान बिंदु में क्या कहा गया है? ध्यान बिंदु में क्या कहा गया है? नहीं जानते। सरस्वती नहीं कहा है, जल रूपा कहा गया है। अजपा गायत्री की हमें वर्णन किस किस टेक्स्ट में मिलता है? अजपा गायत्री का वर्णन हमें किस किस टेक्स्ट में मिलता है?
चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है। वशिष्ठ संहिता गोरक्ष में भी है, और शिव शिव संहिता है या योग शिव संहिता में है शायद, नहीं उसमें नहीं। नेक्स्ट, तीन दृष्टियों की बात हमारे किस टेक्स्ट में मिलती है, किस उपनिषद में मिलती है? तीन दृष्टि योग कुंडलिनी में, और किस टेक्स्ट में मिलती है? घरेण संहिता, घरेण संहिता में मिलती हैं। कौन कौन सी तीन दृष्टियां होती हैं? पूर्णिमा अमावस्या प्रतिपदा। पूर्णिमा अमावस्या प्रतिपदा। पूर्णिमा मीन्स दोनों आंखें खुली। दोनों पूर्ण आंखें प्रकाश, होती हैं, पूर्ण प्रकाश। अमावस्या प्रकाश रहित, क्या कह रहे नीरज जी? प्रकाश रहित, प्रकाश रहित। और प्रतिपदा अल्प प्रकाश। अल्प प्रकाश। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे ये बताएंगे, ध्यान के दो प्रकार किस टेक्स्ट में दिए गए हैं? ध्यान के दो प्रकार योग तत्व उपनिषद में दिए गए हैं। ध्यान को कितने समय के लिए करने के लिए कहा गया है? 5 घटी या 6 घटी? 6 घटी। योग राजो उपनिषद में स्वादिष्टान चक्र पर किस चीज का ध्यान करने के लिए कहा गया है? विष्णु जी का नहीं कहा गया है, ब्रह्मा जी का भी नहीं कहा गया। योग राजो उपनिषद में मैम स्वादिष्टान था तो विष्णु जी देवता है, तो तुक्का ठोक दिया, अब नहीं आ रहा था। योग राजो उपनिषद में मैंने कहा स्वादिष्टान चक्र। उद्यान पीठ का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है, उद्यान पीठ। नेक्स्ट है आपका जो भूचक्र है, भूचक्र पे किस चीज का ध्यान करने के लिए कहा गया है? ज्योतिका का ध्यान करने के लिए कहा गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, योग चूड़ामणि उपनिषद में सृष्टि का क्रम क्या है? आत्मा, आकाश, वायु, आग, जल, पृथ्वी। सबसे पहले क्या आएगा? आकाश से पहले क्या है? आत्मा। सबसे पहले आत्मा है, फिर उसके बाद पंच महाभूत। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। वेष्टांबर वस्त्र की बात किस टेक्स्ट में हुई है? योग कुंडली उपनिषद। ठीक है आंसर योग कुंडली उपनिषद में है।
ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कंद का आकार क्या है? घनाकार, घनाकार तो नहीं है। पक्षी के अंडे के आकार की बताई गई है। पक्षी के अंडे के समान यहाँ पर बताया गया है। ये ठीक है। नाद बिंदु के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं बताई गई हैं। 5th नंबर पे कौन सी मात्रा है? 5th नंबर पे कौन सी मात्रा है? वायु वेगनी रॉन्ग है। नामधेय, नामधेय राइट है। हाँ मैम, वायु वेगिनी चतुर्थ है, नामधेय पंच पंच है, इंद्र छठी है, इंद्री छठी, शंकरी सातवीं है, वैष्णवी आठवीं है, ध्रुति महती है ना मैम? बराबर है। वैष्णवी पहले फिर शंकरी है। अच्छा, वैष्णवी के शंकर, बाद शांकरी है। हाँ इंद्री छठी होगी ना मैम? इंद्री छठी है। हाँ, और फिर लास्ट में ब्रह्मा है, नारी 11वीं, ब्रह्मा 12वीं। हाँ ठीक है। और इसमें प्राप्ति भी बताई गई है। जब हम घोषणी जब हम करते हैं तो किस कौन सी चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं घोषणी में? वो कुछ किंग कोई नाम है राजा का। सम्राट, सम्राट सम्राट। है ना। चक्रवर्ती और सम्राट। सेकंड मात्रा कौन सी है? पतंगी। पतंगी नहीं है, विद्युत। विद्युत है। नीरज जी ने लिख दिया है, विद्युत है। और विद्युत करने पे हमें किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी? किसकी तरह हो जाएगी? यक्ष यक्ष के रूप में यक्ष के उत्पन्न रूप में हो जाएगी। महात्मा के। हाँ, और पतंगनी, पतंगनी में विद्याधर, विद्याधर वायु वेगनी, गंधर्व के रूप में गंधर्व। और नामधेय देवों के साथ निवास हो जाएगा उसमें। देव के साथ निवास हो जाएगा, या चंद्र लिखा पर पता नहीं। और इंद्रिय, इंद्र की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र की प्राप्ति। और वैष्णवी से वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो हम देव से भी याद कर सकते हैं, वैष्णु से वैकुंठ, और शांकरी से रुद्र, रुद्र, और महती से महालोक की प्राप्ति। महातत्व, महातत्व, धृति से जनलोक की प्राप्ति। जनलोक, और नारी से तपलोक की प्राप्ति। तपलोक की प्राप्ति, और ब्राह्मी से होगी ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, प्रेयर कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुष्पा जी